हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और अक्सर जब मैं एक्टिंग क्लास लेता हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो एक बड़ा प्रश्न जो स्टूडेंट्स के मन में होता है वो ये होता है कि सर एक्टिंग ट्रेनिंग के बाद क्या होगा। तो दो चीजें हैं, एक होता है इंस्टीट्यूट और दूसरा होता है प्रोडक्शन हाउस। इंस्टीट्यूट का काम होता है ट्रेनिंग देना, सर्टिफिकेट देना, सिखाना, और प्रोडक्शन हाउस का काम होता है फिल्में बनाना जिसमें कि कलाकार की जरूरत होती है और आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोडक्शन हाउस देते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स देते हैं उनकी फिल्मों में काम करने का। तो जब आप M2H अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के साथ जुड़ते हैं, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपके साथ एक एडवांटेज ऑटोमेटिकली जुड़ता है, और वो ये कि एक तो हमारा अकेडमी भी है, अकेडमिक सेगमेंट है, और दूसरा जो हमारा सेगमेंट है मगध मूवी हाउस, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो फिल्में बनाती है और हम अलग अलग कंपनीज के लिए, बॉलीवुड बेस्ड कंपनीज के लिए, रीजनल सिनेमा के लिए एक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं। और हमारी एकेडमी से जो भी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, हम उन्हें एक मौका भी देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से अपनी क्लास को करेंगे, उतना अच्छा मौका आपको आने वाले समय में मिलेगा। आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका कमिटमेंट ही डिसाइड करेगा कि कोई कंपनी आपको एज एन एक्टर चुने और आपको बतौर अभिनेता अपने प्रोजेक्ट में काम दे। जब मैं आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग कर रहा था, तो मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताऊं कि आश्रम की जब कास्टिंग हो रही थी, तो मुंबई में सैकड़ों लोग, हजारों लोग, और वो कोई कॉमन मैन नहीं थे, दे ऑल वेयर ट्रेंड प्रोफेशनल एक्टर्स। ये वो एक्टर्स थे, कोई NSD से आया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आया है, कोई किशोर नमित कपूर स्कूल ऑफ एक्टिंग से आया है, कोई बैरी जोन से एक्टिंग सीख के आया है, कोई IIFT पुणे से आया है। अलग अलग इंस्टीट्यूट से सीखे हुए लड़कों की लाइन लगी होती है जब किसी प्रोजेक्ट की कास्टिंग चलती है। कितने लोगों का प्रोफाइल आता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, और उनमें से सिलेक्ट किया जाता है किसी को उसकी काबिलियत, उसकी निष्ठा, उसकी लगन को देखते हुए। तो आश्रम की कास्टिंग जब हो रही थी मुंबई में, तो मुझे भी अपना प्रोफाइल भेजना था, ऑडिशंस के वीडियोस भेजने थे। हर एक्टर को ये फॉलो करना होता है, और उस समय ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आपने कहां से कोर्स किया है, कितना लंबा कोर्स किया है। मैटर ये करता है कि आपने कोर्स किया है या नहीं, और आपकी जो एक्टिंग दिख रही है उनको, उसमें उस कोर्स का फायदा और झलक वो देख पा रहे हैं कि नहीं। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि जब आप M2H अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कर रहे हैं आप, तो वहां ट्रेनिंग के बाद आपको जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, मगध मूवी हाउस, जिसने कई फिल्में, म्यूजिक वीडियोस, टीवी सीरियल्स के लिए कास्टिंग करी है, बनाया है, तो ट्रेनिंग के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी हमारे माध्यम से ही मिलेगा, हमारे प्रोडक्शन हाउस में मिलेगा। और अगर आप वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर हमारे द्वारा दिए गए मौके में आप अपने आप को साबित करते हैं, तो आप लगातार हमारे जरिए, हमारे प्रोडक्शन हाउस के लिए और उसके अलावा भी कई जगहों पे मौके पाते रहेंगे। मेरी आश्रम की शूटिंग के दौरान ऐसे कई कलाकार थे जो इसमें काम करना चाहते थे, जो इसका हिस्सा बनना चाहते थे। मेरा सिलेक्शन जब कंफर्म हो गया, मैं जब शूटिंग करने लगा, हमारा पहला शेड्यूल जो आश्रम का था वो जयपुर में शूट हुआ था। जयपुर में एक जगह है कूकस, वो उस एरिया में हमारा लोकेशन था। आश्रम में जो बाबा का महल दिखाया गया है, कूकस एरिया में एक 7 स्टार रिसोर्ट है, शिव विलास, जैसे बाबा का नया पैलेस दिखाया गया है। तो वो इतना बड़ा रिसोर्ट है, होटल है, लाइक अ पैलेस, वो पैलेस ही था जिसे होटल में कन्वर्ट किया गया। तो वहां हमारे स्टे की भी व्यवस्था थी और वहीं हम शूट भी कर रहे थे। तो शूटिंग के दौरान जब मैं, कुछ लोगों का कॉल आता था, मेरी बात होती थी, तो वो भी काफी डेस्परेट थे, वो भी फिल्म में आना चाहते थे, सीरीज का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि कोई भी प्रोजेक्ट जब शूट होने लगता है, जैसे कि आश्रम में शूटिंग कर रहा था, मेरी शूटिंग चल रही थी, तो उस दौरान कास्टिंग नहीं होती है, कुछ लोकल कास्टिंग होती है, छोटे छोटे कैरेक्टर्स के लिए होती है, लेकिन जो मेजर कास्टिंग होती है वो पहले हो जाती है।
तो मेरी कोशिश रही, मैंने कई लोगों को रेकमेंड भी किया, वहां पे कई लोगों को काम मिला, मौका मिला। तो वहां पे लेकिन जूनियर आर्टिस्ट के रूप में मिला। लोकल जयपुर के थे, कुछ भोपाल के थे। तो ऐसे लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो ये ध्यान रखें कि आप जब किसी प्रोजेक्ट की कास्टिंग हो रही है तो कास्टिंग के समय जुड़ें, जब कलाकारों का चयन किया जा रहा है। और आश्रम की शूटिंग मेरे लिए एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। बड़े एक्टर्स का प्रोजेक्ट था। प्रकाश झा इतने बड़े डायरेक्टर, प्रकाश झा एक बेहतरीन निर्देशक हैं और मेरा हमेशा से सपना रहा कि उनके निर्देशन में काम करूं। हालांकि सेट पे 2 यूनिट होती थी, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मेरे जितने सीन्स आश्रम में शूट किए गए वो सीन्स प्रकाश झा सर ने ही डायरेक्ट किए। और उनके निर्देशन में काम करने का जो अनुभव होता है वो एक अकेडमी से कम नहीं है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। तो आश्रम वेब सीरीज में काम करना, अपने सह कलाकार जो बॉलीवुड में एक मुकाम रखते हैं उनके साथ काम करके हमने ये सीखा कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट में जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें, कैसे बिल्कुल सहजता के साथ बड़े बड़े एक्टर्स के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाएं, और बड़े सेट की जो बड़ी जिम्मेदारियां होती है उस टेक्निकलिटी को समझने के लिए ही एक्टिंग वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है। वहां ये जरूर देखा जाता है कि आपने थिएटर किया कि नहीं, आपने कहीं से एक्टिंग ट्रेनिंग किया है कि नहीं, आपका प्रोफाइल क्या है, आपने पहले कुछ काम किया है कि नहीं, कैमरा फेस करने का आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। इन बारीकियों को देखने के बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आश्रम की शूटिंग के बाद फिर मैं जब उस शूटिंग से फ्री हुआ तो मैं उन दिनों मुंबई में था। शूटिंग के बाद मैं वहीं पे था और एक तरफ आश्रम का पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा था। और इस दौरान मैंने फिर जीटीवी के लिए सीरियल किया, और जीटीवी का वो सीरियल था प्यार का पहला नाम राधा मोहन। तो जीटीवी के जो सीरियल्स के जो शोज होते हैं और सीरियल में जो कास्टिंग होती है, तो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा किरदार है और मैं चाहता हूं कि आप करें। तो मुझे स्क्रिप्ट भेजा गया और मुझे भी लगा कि अच्छा किरदार है। मेरे साथ शाबिर अहलुवालिया थे। तो जीटीवी का जो ये शो था, चूंकि ये सीरियल था और मैं अभी वेब सीरीज करके आया था और प्रकाश झा के डायरेक्शन में करके आया था, तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए। जो मैं आश्रम मैंने करा था तो प्रकाश झा बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग चाहते हैं। सीरियल जब मैं कर रहा था तो सीरियल की एक्टिंग का थोड़ा फॉर्मेट बदल जाता है। सीरियल में आप थोड़ा सा लाउड एक्टिंग होता है, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। लोगों को ड्रामा देखने में मजा आता है, जितने भी कलाकार हैं उनके रिएक्शन चाहिए। और खास करके जो मेरा प्लॉट था, मेरा जो स्लॉट जो शूट हो रहा था सीरियल का, तो उसमें मल्टीकास्ट थे। मेरे साथ साबिर अहलुवालिया थे जिन्होंने कुमकुम भाग्य और कई सीरियल्स वगैरह करे उन्होंने, और मेरे जितने भी को एक्टर्स थे उस सीरियल के सारे प्राइम कैरेक्टर्स के साथ मेरा सीन था। तो आप समझिए कि हॉस्पिटल का एक सीक्वेंस था जहां मैं डॉक्टर के रूप में था, और जब वो सीक्वेंस हम लोग कर रहे थे, मीरा रोड में हमारा स्टूडियो था और वहीं पे पूरा सेटअप था। सीरियल का जो शूट होना था उस दिन की शूटिंग थी। तो मेरे साथ प्रायः उस सीरियल के तमाम एक्टर्स थे। क्योंकि सीक्वेंस जो था वो हॉस्पिटल का था और उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी सीरियल की, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में आती है, और हॉस्पिटल में आने के बाद पूरा परिवार उठ के हॉस्पिटल आता है और मैं डॉक्टर हूं वहां। तो वहां का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो मेरा था, और मेरे साथ साथ सीरियल के बाकी जितने भी प्राइम एक्टर्स थे वो थे। तो एक साथ कई एक्टर्स के साथ काम करना वो एक अलग तजुर्बा होता है। सीरियल की एक्टिंग का फॉर्मेट अलग है, सिनेमा का अलग है, वेब सीरीज में अलग है। और जब आप अपने प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, एक तो हुआ कि जीटीवी का हमने सीरियल किया, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कलाकार एक साथ, लगभग 10 से 15 कलाकार जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स थे उस सीरियल के, उन सभी के साथ मेरा सीक्वेंस था। और स्टूडियो के अंदर का माहौल, और जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो आप स्टूडियो के अगर बाहर हैं, लाइक जब मैं अपने प्रोडक्शन का एक फिल्म हमने करी थी बांस घाट, तो बांस घाट की जो शूटिंग मैं कर रहा था, तो एक तरफ मैं आश्रम करके आया था, फिर मैंने जीटीवी का सीरियल किया बांस घाट जो फिल्म थी। तो उस फिल्म में हमें एक रियलिस्टिक लोकेशन चाहिए था, और वो रियलिस्टिक लोकेशन के लिए हम बिहार में आए। बिहार में कई जगहों पे हमने लोकेशन सर्च किया, क्योंकि बांस घाट एक ईंट भट्ठा पे काम करने वाले मजदूर की कहानी थी। तो उसके लिए हमें ईंट बनाने वाला भट्ठा चाहिए था, हमें जो फिल्म की कहानी थी उसके हिसाब से एक शमशान घाट चाहिए था।
तो हमने कई चिमनी जो कहा जाता है जिसे, जहां पे ईंट बनता है, तो कई चिमनी पे, ईंट भट्टे पे हमने लोकेशन सर्च किया, अलग अलग जगह गए और फिर उसमें से एक लोकेशन फाइनल किया गया। उसके बाद हम कई शमशान घाट विजिट किया। नदी किनारे का मुझे शमशान घाट चाहिए था हम लोगों को, तो ऐसे कई लोकेशंस पे गए जहां पे हमें एक ऐसा शमशान घाट मिले जो नदी के किनारे हो और जहां पे हम शूटिंग भी कर पाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद शमशान घाट लोग बिल्कुल गमगीन होकर आते हैं और ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगहों की शूटिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है। बावजूद इसके हम लोग लोकेशन सर्च किए हम लोगों ने, और चिमनी, ईंट का भट्ठा और जो बांस घाट का जो सीन था, एक्चुअल क्लाइमेक्स का, वो था शमशान घाट का। तो इन दोनों लोकेशंस पे शूट करना बड़ा डिफिकल्ट था। क्राउड थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी बिहार में उन दिनों। अप्रैल में हम शूट कर रहे थे। लोकेशन, ईंट का भट्ठा ऑलरेडी गर्म होता है, ईंट पकते रहता है नीचे भट्ठी में। जब हम शमशान घाट पे शूटिंग कर रहे थे तो वहां एक अलग माहौल था। शमशान घाट में भी मुर्दे, लाश जलाया जा रहा है हमसे थोड़ा दूर पे, तो वो हवा में वो चीजें घुल के आ रही थी, गर्मी अलग थी। तो एक तरफ मैं 7 स्टार रिसोर्ट में आश्रम शूट कर रहा था, दूसरी तरफ मैं जीटीवी का सीरियल कर रहा था। तो बंद स्टूडियो, एसी स्टूडियो में काम करना एक अलग कंफर्ट लेवल होता है उसका। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं ओपन लोकेशन पे गया, बांस घाट की शूटिंग करने गया, क्योंकि कहानी ऐसी थी कि वो हम बंद कमरे में नहीं कर सकते थे, तो जब मैं उसकी शूटिंग कर रहा था तो वो एक अलग चैलेंज था। बिहार में शूटिंग करना, क्राउड को कंट्रोल करना, गर्मी बर्दाश्त करना और उन सभी के बीच में नए एक्टर्स से काम भी करवाना था। हमारी एकेडमी के कई एक्टर्स ने इन फिल्मों में काम किया। बांस घाट से पहले हमने एक फिल्म बनाई कुव्वत, उसमें भी हम लोगों ने कोशिश की। रीजनल सिनेमा था तो उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा कलाकार लोकल कास्ट किए गए जो हमारी एकेडमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग कर रखे थे। कई कलाकार मुंबई से आए थे जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रखे थे। लेकिन हमने ज्यादातर प्रयास किया कि 60 से 70% जो एक्टर्स हों वो हमारी एकेडमी से ट्रेनिंग लिए थे, तो उन लोगों को हमने यूज किया। उनका भी एक एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपीरियंस था। और उस फिल्म में जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया उन्हें हमने भविष्य में भी रिपीट किया, आज भी रिपीट करते हैं। तो ओवरऑल जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये कि चाहे आप बड़े सेट पे काम कर रहे हो, छोटे सेट पे काम कर रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, एसी में काम कर रहे हो या धूप में काम कर रहे हो, आपका कन्विक्शन, आपका कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन दिखना चाहिए। तभी आप आगे चल के अलग अलग प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग डायरेक्टर्स के लिए काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपको एक प्रिविलेज यहां पर मिल रहा है कि आप यहां से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके बाद हम आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, चाहे वो एक्टिंग स्कूल हो या पढ़ाई वाले स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो कॉलेज आपको पढ़ाती है, पढ़ाई पूरी कराती है और आपको डिग्री दिया जाता है। फिर जॉब ढूंढने आप अलग जगह जाते हैं। कॉलेज या स्कूल आपको जॉब नहीं देती है, वो पढ़ाई कराती है आपकी और डिग्री देती है। पर यहां आपके साथ एडवांटेज ये है कि आप यहां से पढ़ाई करने के बाद पहला मौका आपको यहीं से मिलेगा, यहीं के जरिए मिलेगा। ये एक एडवांटेज है और इसका फायदा आपको उठाना है। तो ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद जो मौका मिले उसमें आप अपना कमिटमेंट और कन्विक्शन दिखाइए। आप अगले को कन्विंस कीजिए कि वो आपको काम देने के लिए मजबूर हो। आप इतना विश्वास दिलाइए अपने व्यवहार से, आपके रवैये से, अगले को ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, इस बंदे को काम देना चाहिए, इस बंदी को काम देना चाहिए। और आपको ध्यान ये देना है कि नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है। अपने आप को जितना ज्यादा लेबोरियस और जितना ज्यादा मेहनती आप दिखा रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि आपको आगे कितना बड़ा काम मिलने वाला है। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, पैशनेट रहिए, टाइम पास मत कीजिए, न समझिए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल जॉब है और इस प्रोफेशनल काम को करने के लिए आपको बहुत बड़ा विल पावर चाहिए। तो ये था मेरा अनुभव एक्टिंग को लेके, एक्टिंग क्लास को लेके। बहुत जल्द आप अनुभव करेंगे, क्लास के दौरान बहुत सारी चीजें महसूस करेंगे, सीखेंगे, और क्लास के बाद जो मौका मिलेगा, पहला मौका, वो आपके लिए एक तरह से परीक्षा होगी कि आपने जो सीखा, आपने जो प्रैक्टिस किया, रिहर्स किया, उसका एक्चुअल आउटकम क्या है। तो जल्द ही मिलेंगे हम अपने एक्टिंग वर्कशॉप के लाइव सेशन में। तैयार रहिए और अपने करियर के एक नई शुरुआत के लिए। थैंक यू वेरी मच।